हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूँ राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल RAJVEER। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो एक पल्सर बाइक खड़ी है मेरे पास। ये 2010 मॉडल मेरे पास आई है। ये मेरे पास जॉब कार्ड है इसका। और मेरे पास आई है ये अशोक विहार से, अशोक विहार कोई जगह है वहाँ से आई है मेरे पास, और दिल्ली में ही है। और ये 2010 मॉडल है। इसके अंदर मुझे कंप्लीट काफ़ी सारा काम करना है। मैंने सोचा एक बार आपको बताया जाए। मैं गाड़ी का भी एक छोटा सा टूर करा दूँगा आपको, ताकि पता रहेगा आपको। तो काफ़ी सारे काम है। जैसे कि इसके अंदर मैंने गाड़ी की रिपोर्ट बनाई थी और रिपोर्ट बना के सब कुछ चेक किया। इसका कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, हैंडल्स आगे के हैंडल की जो बैलेंसिंग होती है वो नहीं आता, अंदर से परफॉर्मेंस एकदम निकल के आती है ना गाड़ी के, वो नहीं आ पा रही। एक कॉन्फिडेंस होता चलाने के अंदर, चलाने के मामले में परफेक्ट होना चाहिए, वो नहीं आ रहा। और गाड़ी बिल्कुल जर्क में जाने पर आवाज़ कर रही है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। ओवरेज बहुत ज़्यादा कर रही है, इंजन में आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, इंजन में से लीकेज बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ें पिस्टन विस्टन की बहुत सारी प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है इंजन का काम कराना था और पूरी गाड़ी नीट एंड क्लीन एकदम मस्त मक्खन करानी है। तो भाई उसको पूरा कंप्लीट काम बताया है। और जो सारे काम की जो लेबर है, वो टोटल लेबर वो है सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये। जैसे कि आपको पता ही है, लेबर तो बनती है, जिसमें से इंजन का काम होगा, पूरी बॉडी की सर्विस वर्विस होगी, कोटिंग वोटिंग सब कुछ A to Z काम होगा और वॉशिंग फोम वॉशिंग वगैरह होगी। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या काम है और कुछ गाड़ी का छोटा सा टूर करा देता हूँ और फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। और हो सका तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा और ये वीडियो पूरी देखना, बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। चला दो, छोटे छोटे गड्ढे ही महसूस हो रहा है। तो आगे के सोकर भरे जाएंगे इसके प्रॉपर। हैंडल में कॉन्सेप्ट डलेगा इसके अंदर, कॉन्सेप्ट इसका ख़राब हो गया है। और इसकी वायरिंग की हालत देख रहे हो, कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल बेकार से हो रखी है। जैसे कि आप देख रहे हो इस वक्त नज़ारा, तो ये बहुत बुरी हालत हो रखी है। पता नहीं कौन कौन से तार को ऐसे करके क्या कर रखा है, ये ख़राब है मामला इसका। उसके बाद इसकी ग्रिप की बात की जाए तो ग्रिप ऐसा हो रखा है इसका। और ये जो है मैं निकाल दूंगा इसका प्रॉपर, इसके अंदर जो सिंपल एकदम वो होता है वो कर दूंगा। ये पूरा टेढ़ा हो रखा है, देखो। जैसे कि इसकी हालत तो भाई बस पूछो मत, बहुत बुरी हालत हो रखी है इसकी। और जब मैं इसका क्लच दबा रहा हूँ तो इसका जो बोल्ट है वो हिल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने। और इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो किस तरीके से दे रखी है। आगे का फ्रंट का हिस्सा कितना ज़्यादा अजीब लग रखा है। और अगर इसकी बात की जाए, स्विच लगा रखा है, तो ये स्विच जो है लगा हुआ है, ये मैं हिडन कर दूंगा, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। और हाइड कर दूंगा, इसको हटा दूंगा यहाँ से। और इसकी हालत देखो, यहाँ से ऑयल लीक कर रहा है और यहाँ पर इसका ग्रिप जो है निकला पड़ा है। उसके अलावा इसके जो कंट्रोल स्विच है यहाँ से घिसा है, इसका तो खैर मुझे कुछ नहीं करना है, यही रहेगा। बाकी अगर हम इसकी बात आगे इसकी छोड़ के बात की जाए साइड से, तो कुछ इस तरीके से इसका इंजन जो है दिखता है। और गाड़ी की कंडीशन ऐसी है, देख रहे हो, जैसे कि देख रहे हो, ठीक है भाई। और ये है इसका इंजन की परफॉर्मेंस, जैसे कि देख रहे हो आप। इसके इंजन की हालत बहुत बुरी है। 2010 मॉडल की आवाज़ आपको सुना दूंगा मैं। यहाँ से लीकेज हो रही है, सारा बॉन्ड ही बॉन्ड दिख रहा है पूरा। और यहाँ से लीकेज, यहाँ से लीकेज, यहाँ से लीकेज दुनिया भर की हो रही है। एक बोल्ट इसमें है ही नहीं, जैसे कि आपको पता लग ही रहा है देखने में। और उसके अलावा बात की जाए मैनीफोल्ड की, तो थोड़ा सा मैनीफोल्ड बाहर निकला हुआ है। और इसकी यहाँ की कैप नहीं है, यहाँ की कैप ढूंढनी, मैं ऑर्डर दूंगा, मुझे मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और उसके अलावा यहाँ पर देखो फुटर्स की पत्ती पत्ती सब निकली पड़ी है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें काम है। और अगर बात की जाए स्टार्ट करके सुनाने की साउंड, तो मैं आपको सुनाता हूँ साउंड। ये मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी और इसका साउंड सुनाता हूँ। ये देखिए, मैं साउंड सुनाता हूँ आपको। ये बंद होगी गाड़ी, कोई बात नहीं। ये गाड़ी जो है धुआं भी दे रही है, जैसे कि आपको दिखा देता हूँ मैं पीछे की तरफ। और इसके इंजन में ऐसा लग रहा है जैसे हथौड़े बज रहे हों, इस तरीके से कुछ साउंड आ रहा है इसका। और ये गाड़ी हो गई बंद और बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रही है। जब मैं गाड़ी को रेस देकर कर रहा हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मिसिंग कर रही है, पूरी जान सी लग रही है इसके एक्सीलेटर को प्रॉपर खींचने में, ठीक है। तो फटाफट से उसको खोलते हैं, इसका इंजन उतारते हैं, पूरी गाड़ी को खोल के आपसे आगे मिलते हैं। ओके दोस्तों।
जैसे कि आपने देख लिया इंजन उतरते हुए, थोड़ा सा टाइम लैप्स आपको दिख ही गया है। और इंजन में से लीकेज काफ़ी ज़्यादा है और बोल्ट भी इधर उधर लगा रखे हैं ताबड़तोड़ एकदम, मतलब जैसे ही पेलम पेल। तो गाड़ी की स्थिति कुछ बढ़िया होने वाली है और कुछ दिनों में आपको गाड़ी एकदम ओके करके मिल जाएगी। कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लग ही जाता है यार देखो गाड़ी में, अगर गाड़ी को तरीके से किया जाए तो। अगर मैं गाड़ी सेम डे करके दूंगा तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि गाड़ी ओके करने के बाद मुझे गाड़ी को चला के देखना पड़ता है, टेस्ट ड्राइव लेनी पड़ती है और गाड़ी को बहुत बारीकी से चेक करना पड़ता है हर एक चीज़ को। इसकी वायरिंग को देख लो कितनी बुरी हालत हो रखी है। ठीक है भाई, तो फटाफट से देखते हैं आगे का क्या है क्या नहीं है और मिलते हैं आपसे आगे। दोस्तों इंजन जो है खुल चुका है। ये जैसे कि इंजन आप देख रहे हो इस वक्त, ये इंजन हमारा सामने रखा हुआ है और इस इंजन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ख़राब हैं। इसकी स्थिति देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि कैसी इसकी हालत हो गई है। अभी फ़िलहाल अगर बात की जाए, सेल्फ़ की साइड से भी लीकेज हो रहा था, ये देखो यहाँ से सेल्फ़ की हालत कैसी हो रखी है। और अगर बात की जाए इस पूरे हेड की, तो इस पूरे हेड में भी काफ़ी काम था। मैं आपको बारीकी से भी थोड़ा समझाऊंगा ताकि आप अगर पल्सर गाड़ी का अपने गांव में, शहर में या किसी स्टेट में, अदर स्टेट में खुलवाना चाहते हो गाड़ी को और सही तरीके से इंजन को फिट कराना चाहते हो तो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है भाई, जब भी आपको किसी इंजन को खुलवा के फिट करवाना है ना, और आप ये सोच रहे हो कि आपको गाड़ी 2 से 3 साल तक चलानी है और गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस भी करानी पड़ेगी आपको, तो कॉमन सी बात है। तो आपको इंजन में किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और काफ़ी सारी बातें मैं आपको कर चुका हूँ, तो फटाफट से इंजन पर फोकस करते हैं और चीज़ों को दिखाते हैं। ओके दोस्तों, इस वक्त आप हेड देख रहे हो। अब ये जो हेड है, इस हेड के अंदर इंजन खुलने पर कभी भी अगर आपको हाफ इंजन का काम कराना हो या फुल इंजन का काम कराना हो, तो पिस्टन का अगर गाड़ी का बोल गया है तो आपको याद रखना है आपको हेड का भी काम कराना है। ठीक है भाई, हेड में एक तो ये देखो, ये जो आपको टोपी से दिख रही है, ये होते हैं वाल गाइड और ये हो रहे वाल गाइड, ये छोटा बड़ा वाल गाइड होता है। और अगर बात की जाए तो ये जो है इसकी वाल की सीट है, ये जो देख रहे हो ये वाल की सीट है। और अगर इसके अंदर देखो गाइड आपको दिख रहे होंगे कोने में, देखो दिख रहे हैं, ये गाइड हैं हमारे, ये वाले गाइड हैं, ये देखो ये गाइड है। ठीक है, तो जब ये कट जाते हैं ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक नया वाल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक नया वाल है। अब जब गाड़ी स्टार्ट होती है ना, तो वाल ऐसे से ऊपर नीचे होते हैं। तो जब वाल ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें होता क्या है, ये जो गाइड हैं घिस जाते हैं और घिसने की वजह से गाड़ी के जो वाल के गाइड हैं उसमें प्ले आ जाती है ऐसे करके। और वो जो प्ले होती है, उस प्ले की साइड से हमारी एयर रिलीज़ होती है और हमारी गाड़ी में पिकअप नहीं आता और गर्म होने पर गाड़ी चिरचिराहट की आवाज़ आती है, जैसे कि टाइमिंग चेन आवाज़ कर रही हो। खासकर जब सबसे ज़्यादा 135 पल्सर में ये दिक्कत आती है। हो सका तो मैं आपको पल्सर 135 की भी एक वीडियो बना के दूंगा। ओके, तो गाड़ी के जब भी इंजन का काम कराओ, वाल गाइड, वाल सील और वाल सीट रिपेयर जरूर कराएं। पूरा उनका हेड का काम हो जाता है। पूरा हेड डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत कम चांसेस है पूरा हेड डले। इसको साइड में रखते हैं और बात करते हैं सीजर गियर को। ये है सीजर गियर। तो देखो इस पल्सर गाड़ी अगर ज़्यादा पुरानी है और उसके सीजर गियर की हालत कुछ ऐसी हो गई है, जैसे कि देख रहे हो ये ऐसी हो गई है, पूरी थक सी गई है, तो उसका सीजर गियर पूरा नया डलवा लें। ऐंठ के पूरा टाइट ना करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कोई फ़ायदा वायदा होने वाला है नहीं, सूसा की आवाज़ आएगी और ये सीजर गियर आपको नया डलवाना ही पड़ेगा। तो ये नया डलवाने से सबसे ज़्यादा आपकी गाड़ी का इंजन का जो अंदर स्मूथनेस है वो आ जाती है। ओके, बात करते हैं क्रैंक की। तो ये है क्रैंक। कभी भी इंजन का काम करा रहे हो कभी भी आप, तो इंजन के अंदर क्रैंक का हमेशा ध्यान रखना कि आपको क्रैंक के जो बैरिंग होते हैं, ये बैरिंग अगर खराद वाला बोल रहा है आपको कि भाई बैरिंग चल जाएंगे, सही है अभी, तो अभी उससे एक ही बात बोलनी है, भाई इससे चला मत, तू बस इसे नया डाल दे और कुछ मत कर। तो ये बैरिंग आपको नया डलवाने, एक ये और एक ये। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस इंजन में मैं वो अप्लाई करूँगा, वो सारी चीज़ें मैं इसमें नहीं डालूंगा। ठीक है, और क्रैंक का भी काम कराना है, क्रैंक की डंडी वंडी सब नहीं डलवानी है। अब जैसे मान लो केम शाफ्ट है, ये इंजन की स्मूथनेस, आवाज़, परफॉर्मेंस, इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी केम शाफ्ट। केम शाफ्ट जो होती है, इसके बैरिंग ख़राब हो जाते हैं, एक ये वाला बैरिंग और एक ये वाला बैरिंग। अब इस बैरिंग की हालत देखो कितनी बेकार हो गई है, देखो शायद आपको दिख रहा हो। और ये देखो, ये देखो, अगर मैं इस वार्सल को ऊपर कर दूँ थोड़ा सा, तो ये देखो, देख रहे हो भाई। अगर कोई मैकेनिक है ना इस वीडियो को देख रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये केम शाफ्ट चल पाएगी नहीं चल पाएगी। अब ऐसे चलने को तो चल जाएगी, बट यार वायल इसके जो बैरिंग है ख़त्म है। और आपका एम क्या, आपका एम है 2-3 साल तक आपको गाड़ी रखनी है। ठीक है भाई, तो ये गाड़ी को केम शाफ्ट के बैरिंग आपको नए डलवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम साइड में करते हैं और बात करते हैं इसकी बैलेंसर गियर की। बैलेंसर गियर अगर ये ख़राब हो जाएगा तो इंजन में घड़घड़ाहट की, झंझनाहट की आवाज़ आएगी और हैंडल पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आएगी। अगर इसकी टाइमिंग आउट हो जाएगी तो भी दिक्कत आएगी। और इसका ये वाला बैरिंग जो है इसका ख़त्म पड़ा है, ये देखो, शायद आपको मैं इसे दिखा पाऊँ, ये देखो ख़त्म पड़ा है बैरिंग पूरा। ठीक है भाई, ये है इसका पिस्टन। तो पिस्टन भी इसका बहुत बुरी हालत में हो रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसकी टाइमिंग चेन। इसमें टाइमिंग चेन इस गाड़ी की है ही नहीं, किसी और गाड़ी की डलवा रखी है इसमें टाइमिंग चेन डाल रखी है। और प्रॉपर जो इस गाड़ी की टाइमिंग चेन है
वो एकदम अलग होती है, मतलब इस ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है भाई। तो इसको हम नहीं डालेंगे, बिल्कुल प्रॉपर नहीं। और अगर बात की जाए तो क्लच की सारी स्प्रिंग नहीं डलेगी और क्लच असेंबली नहीं डलेगी इसके अंदर। और इसके अंदर ये देखो प्ले कितनी ज़्यादा है, देख लो ये प्ले है बहुत ज़्यादा, ये भी इसमें सही तरीके से रिपेयर होगा, ये इसमें रिपेयर होगा और सही तरीके से सेट होगा। उसके अलावा ये दोनों रॉकर, एक ये और एक ये, दोनों नहीं डलेंगे इसके अंदर। रॉकर जो है ख़राब हो गए हैं। रॉकर अगर ये जो बैरिंग आप देख रहे हो छोटे वाले बैरिंग इसमें प्ले आ जाती है, तो दोनों रॉकर आपके डालने ही पड़ते हैं। एक सिंगल रॉकर ना डालने उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, दोनों ही डालें, दोनों ही कामयाब होते हैं डालने के बाद, ठीक है भाई। इसको साइड में करते हैं। गेयरों की बात करते हैं तो इस गाड़ी के गेयरों में कोई दिक्कत नहीं आती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है वो हीरो होंडा के गेयरों में आती है, सबसे ज़्यादा। इन गाड़ियों के गेयरों में दिक्कत इतनी नहीं आती, तो इसको साइड में रखते हैं। ये है टाइम इंजन रजिस्टर। कभी भी अगर आप इंजन बांध रहे हो तो आपको गाड़ी का टाइम इंजन रजिस्टर नया डालना ही डालना है, उसमें काम ये भी मतलब उसमें कंजूसी ना करें, रजिस्टर को नया डाल दें। ये हम साइड में रखते हैं। और अगर बात की जाए इसकी सिलेंडर किट की, तो भाई सिलेंडर किट में पिस्टन बोर होगा, मैं पिस्टन बोर ही करता हूँ, मैं सिलेंडर किट नहीं डालता। बहुत कम चांस है, बहुत ज़्यादा कम कि मैं सिलेंडर किट डालूँ। जैसे एक्टिव वगैरह गाड़ियों में मैं सिलेंडर किट डाल देता हूँ, पिस्टन ब्लॉक किट, ठीक है भाई। तो अभी मैं कहूँगा अपने तरीके से पिस्टन बोर कराऊंगा और फिट करूँगा इसको प्रॉपर तरीके से। तो इसको साइड में रखता हूँ। और ये है हमारी क्लच असेंबली, जैसे कि आपको दिख ही रहा है, ये असेंबली है पूरी कंप्लीट। इसके अंदर मैं क्लच पेड नहीं डालूंगा, पूरी कंप्लीट असेंबली डालूंगा ताकि प्रॉपर तरीके से काम को मैं कर सकूं, सही तरीके से कर सकूं, ठीक है भाई। और कुछ हैं इसके चैम्बर के बैरिंग, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, इसके अंदर कुछ ऐसे चैम्बर के बैरिंग होते हैं उसके अंदर, तो वो हो सकता है उसमें एक आधा बैरिंग मुझे डालना पड़ जाए, तो वो भी डालूंगा और गाड़ी को कर दूंगा ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने देखी और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे अपने काफ़ी सारी अपडेट देता रहता हूँ स्टोरी के ज़रिए। आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे पोस्ट में कमेंट करके मुझसे कुछ पूछ सकते हो, क्योंकि मैसेज इतने सारे आ जाते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, क्योंकि तकरीबन मैसेज 16-17 हज़ार मैसेज अभी पेंडिंग में है और ज़्यादा ही है, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं है। और डेली मैसेज आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मैसेज रिप्लाई देने की, बट नहीं हो पाता, मतलब एक सभी लोगों के पास नहीं पहुँच पाता। तो कमेंट बॉक्स में पिन करोगे, मतलब किसी फोटो पे कमेंट कर दोगे तो हो सकता है मैं रिप्लाई आपको जल्दी दे दूँ। तो फटाफट से मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी सारे लोगों के मन में खर्चे को लेकर बात आ रही होगी, तो भाई ये जितने भी मैंने आपको सामान बताए हैं, इन सामानों के सबके रेट अगर कंपनी में जाके पता करोगे आप, तो सबको कैलकुलेट करना, अगर जितना कैलकुलेशन करने में हो रहा है मैं उसका कुछ कम ही पैसे चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं सारे के सारे पार्टों पे MRP नहीं लगाता हूँ, कुछ MRP लगाता हूँ और कुछ पे डिस्काउंट करके देता हूँ। तो पीछे से जैसा भी मेरे को पे स्टॉक पड़ता है वैसा मैं देता हूँ। बाकी MRP की बात की जाए लेबर की, तो लेबर मैंने आपको बता दी, सर्विस वर्विस से A to Z सारा कुछ करने की लेबर हमारी 2000 रुपये होती है और इसी को करता है। अलग अलग बाइकों की अलग अलग लेबर चार्ज है, सर्विस उसी में इंक्लूड होती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।